डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी एग्जाम में आप कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम का नाम सुन करके तो अच्छों अच्छों का पसीना छूट जाता है। फिर आप तो बच्चे ही हैं। और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। जब यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए तो आप सिर्फ पास ही नहीं होंगे, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसकी गारंटी है। बाद में आप ये मत बोलिएगा काश देख लिए होते पांडे सर का वीडियो, देख लिए होते पांडे सर का वीडियो, काश हो गए होते आज पास, कर लिए होते थोड़ा प्रयास, पूरी हो जाती सभी आस, सब चीज समझ में आ जाती यूं ही अनायास, जीवन सफल हो जाता होता मेरे चारों तरफ। देखिएगा, सबसे पहले कैसे पास करें। तो कोई भी पास करना सबसे आसान है। 70% मार्क्स के बारे में आप क्यों सोचते हैं? क्यों नहीं 100% सोचते हैं? आप क्यों सोचते हैं कि इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी दिक्कत है, या दिमाग में शुरू में ही एग्जाम के पहले निगेटिविटी क्यों आ जाती है? हमने कैसे पास करें इसको 3 हिस्सों में बांटा है कि सबसे पहले आप एग्जाम के पहले क्या करें, और प्रैक्टिस कैसे करें, और एग्जाम में कैसे परफॉर्म करें। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले आप दिमाग से हर तरह की निगेटिविटी, जितनी भी निगेटिविटी है उसको निकाल दीजिए। अपने आप को सीमाओं में नहीं बांधिए। आप तो 100% तैयारी करके जाइए और 100% मार्क्स आएंगे भी, मैं आपको गारंटी देता हूं। सिर्फ आप अपने आप को सीमाओं में नहीं बांधो। जिस तोते को सोने का पिंजरा भा गया, जिस तोते के मन को सोने का पिंजरा भा गया, उन पंखों के लिए आकाश नहीं होता, होता बहुत कुछ भीतर पर विश्वास नहीं होता, और ऐसे लोगों का कभी कोई इतिहास नहीं होता। सबसे पहले कि दूसरे चीजों का जिस तरह से आपको हैबिट होता है उसी तरह से एग्जाम में पास करने का हैबिट होना चाहिए कि हम तो पास कर ही जाएंगे, हम तो इतना मार्क्स अचीव कर ही लेंगे बिना किसी दिक्कत का। हार्ड लेबर हैज नो सब्स्टिट्यूट। अभी तक आपने क्या किया मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी जो 2-4 दिन का टाइम है, एग्जाम टाइम जो है, उसको आपको सारे फन डिस्ट्रक्शन फालतू चीजें थोड़ी सी साइड करके आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी लानी है कि जो हुआ सो हुआ, अब हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कर लेंगे। एक फॉर्मूला है कि स्कोर ऑफ मार्क्स इज द फंक्शन ऑफ नॉलेज एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेशन। थोड़ा सा नॉलेज कम भी होगा तो चलेगा, बट यू शुड हैव टू हैव द नॉलेज हाउ टू एक्सप्रेस योर नॉलेज। कि नॉलेज के ध्यान दीजिएगा, बहुत नॉलेज है लेकिन आप लिख ना पाए तो दिक्कत है। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा मन को शांत कीजिए, स्पेशली एट द एग्जाम टाइम। देयर इज टू बेनिफिट ऑफ पासिंग एंड स्कोरिंग गुड मार्क्स। पहला तो इकोनॉमी, फिर आप फेल होंगे, फिर पैसे खर्च होंगे, और क्यों सोचे फेल की हम ये बात ही नहीं करेंगे। फ्रेंड्स छूट जाते हैं, आपके दोस्त आगे निकल जाते हैं, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, अभी का काम अभी करना है, बुढ़ारी में फलाहारी करने का कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट एंड सेट योर प्रायोरिटी कि अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है। अदरवाइज फालतू का स्ट्रेस मीटर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब एग्जाम शुरू होने वाला है तो उसके पहले आपको क्या क्या करना है हम बता चुके हैं। बी पॉजिटिव, कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप ही होगा बी पॉजिटिव। उसके बाद आपने अभी तक जितना पढ़ाई कर लिया वेल एंड गुड, पढ़ाई करने में आप टैलेंटेड हैं नो डाउट। अब उसमें से जरूरत है कि एग्जामिनेशन टाइम के लिए, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप कुछ चुनिंदा टॉपिक सिलेक्ट करें। कुछ पास्ट एग्जाम पेपर्स के जो है एटलीस्ट 3 इयर्स के आप क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करें। आपको क्वेश्चन पेपर कहीं भी मिल जाते हैं। 3 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में 3 दिन नहीं लगेंगे। उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए। 3-4 दिनों के लिए आप फन डिस्ट्रक्शन को 15-20 दिनों के लिए पूरी तरह से साइड कर दीजिए। नो फन डिस्ट्रक्शन, नो फन, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। प्रायोरिटी सेट कीजिए, बहुत सारे काम हो सकते हैं लेकिन एग्जाम के अलावा और कोई प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। और रिमेंबर, लास्ट मोमेंट के लिए कोई काम नहीं छोड़ना है। आज करे सो आज कर, यही आपके पास समय है।
उसके बाद जो भी आपने सिलेक्ट कर लिया, आपको क्वेश्चन बैंक मिल गया, अब उसको आप अच्छे से पढ़िए, जो पढ़ लिए उसको लिखने की कोशिश कीजिए, और लिखते हैं तो याद हो जाता है। उसी को सोचिए, रात में सोते हैं तो उसी को सोचिए, कहीं घूमने जा रहे हैं तो उस चीज को सोचिए, कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़े थे, इसके कौन कौन से लॉज थे, क्या क्या पॉइंट्स थे। वर्किंग नॉट ओनली लर्निंग, दैट मीन्स यू हैव टू मेक ए ग्रुप फॉर ग्रुप स्टडी, लेकिन ग्रुप किसका हो, सिंसियर और इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं उनका, गधों का नहीं। यदि समय मिले तो सुबह या शाम में थोड़ी देर टहलने जरूर जाएं, इससे आपका मेमोरी पावर इनहांस होता है। कुछ टेक्निकल वर्ड्स हर सब्जेक्ट्स में आप तैयार कर लें, 100 to 500 तक, 300 कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो बार बार यूज होते हैं उस सब्जेक्ट में, उसको याद कर लें ताकि एग्जाम में उस वर्ड को आप अच्छे से यूज कर पाए। यदि ड्राइंग का है तो बहुत अच्छे से ड्राइंग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एक ड्राइंग हजारों शब्द को एक्सप्लेन करता है। ड्राइंग हमेशा कोशिश कीजिए एच पेंसिल से बनाए। दिमाग से इंग्लिश का फियर हटा दीजिए कि इंग्लिश आने वाला है। जब आपको आंसर बुक मिलता है, जब आप एग्जाम में जाते हैं तो एक आंसर बुक आपको मिलेगा, उसमें मार्जिन 1/4 लेफ्ट साइड में जरूर छोड़िए। आपको कौन सा पैसा लग रहा है, आप तो पूरा मार्जिन छोड़िए, तभी तो एग्जामिनर वहां मार्क्स देगा। आप जगह ही नहीं छोड़ेंगे तो कहां मार्क्स देगा, वो देना भी चाहता है तो नहीं देगा। क्वेश्चन पेपर जब मिलता है तो उसको बहुत अच्छे से रीड कीजिए। कई बार आंसर बुक में बच्चे अपना रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं, सब्जेक्ट गलत लिख देते हैं, उसको माइन्यूटली आंसर बुक में पहले लिख लीजिए। आपको 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता है, लेट कभी नहीं पहुंचिए एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से पढ़ लिए, उसके बाद हर क्वेश्चन को एक टाइम आपको अलॉट करना है कि लगभग कितना टाइम लगेगा। अब 3 घंटा या 2 घंटा जो भी आपके पास टाइम है उसको प्रोपोर्शनेट में बांटना है। गुड हैंड राइटिंग, आप जो भी लिख रहे हैं कम लिखें, लेकिन समझ में आना चाहिए सामने वाले को। ऐसा नहीं कि पापा भेजे थे इंजीनियर और बन गए डॉक्टर, ऐसा लिख दिए कोई समझ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं करना है। गिव पॉइंटेड डिस्क्रिप्शन, टू दी पॉइंट लिखिए, 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट बनाइए, या आप इस तरह से एरो बना सकते हैं, बुलेट बना सकते हैं। यदि हो सकता है तो उसमें ड्राइंग जरूर बनाइए, ग्राफ बनाइए, उसमें यदि रिक्वायर्ड है डायमेंशन वो कीजिए। यदि फिगर है या लाइन डायग्राम आप बना सकते हैं, बनाइए। फिगर है तो नीचे उसका कैप्शन लिखिए कि फिगर क्या है, आपको लिखना है। कोई भी लॉज है, जैसे न्यूटन लॉ है, थर्मोडायनामिक्स लॉ है, या कोई प्रिंसिपल्स है, उसको एज इट इज याद करके जाइए और एज इट इज लिखिए, अपने लैंग्वेज में उसको नहीं लिखिए। आप कोई रिसर्चर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, आपको महाकाव्य नहीं लिखना है, आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। दिमाग में हमेशा ये चीज रखिए। कोई भी इक्वेशन डेराइव करते हैं तो एजम्पशंस आप लिख सकते हैं, ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, आप जरूर लिखिए नेसेसरी एजम्पशंस। और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन, जैसे 8 में से 5 क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और एक प्रोपोर्शनेट टाइम आप हर क्वेश्चन को दीजिए। कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आता है तो उसी में आप मौज लेने लगे, ऐसा नहीं है उसी क्वेश्चन में मौज लो और पूरा कॉपी भर लो, ऐसा नहीं है। उसमें आप 2 मिनट 3 मिनट टाइम दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आई थिंक 5 मिनट काफी हो गया, और सिंगल पेज, एक पेज काफी हो गया। ऐसा नहीं कि 10 पेज लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कोई यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो उसको आप रट नहीं सकते हैं, आप उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और लिखिए एग्जामिनेशन में दी गिवन डाटा। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिख लिए, उसके बाद द गिवन डाटा व्हाट यू हैव टू फाइंड। यदि डायग्राम की जरूरत है तो डायग्राम बनाएं, फिगर डिस्प्ले कीजिए और उस पर डायमेंशन दे दीजिए। जो भी यूनिट्स दिया हुआ है उसको एसआई में कन्वर्ट कर लीजिए यदि जरूरत आपको लगता है, वह यूज कीजिए। और यदि हो सके तो डाटा बुक भी यूज कीजिए, उससे आपको बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं, हिंट मिल जाता है। यदि फॉर्मूला भूल गए तो एक स्टेप पीछे जा करके रफ में आप उसको थोड़ा डिराइव कर लीजिए, हो सकता है कि एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको मालूम चल जाए। कोई आपको ड्राइंग वाला सब्जेक्ट है तो यूज कीजिए एच पेंसिल और कोशिश कीजिए कि खड़े होकर के ही ड्राइंग बनाएं, उससे आपके ड्राइंग अच्छे बनते हैं। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यदि कोई क्वेश्चन टफ है तो उसको लास्ट मोमेंट पे कीजिए, लेकिन
जरूर कीजिए। कुछ जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें 5 यूनिट जनरली होते हैं, एक आध यूनिट या कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसको हम लोग संकट मोचन यूनिट बोलते हैं। आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं, इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और वह आपको एग्जाम में पास कराने के लिए या स्कोर कराने के लिए बहुत हेल्प करता है। किसी भी कीमत पे आपको एग्जाम हॉल पहले नहीं उठ करके जाना है। ध्यान दीजिए, आप पहले 5 मिनट 10 मिनट पहले उठ जाएंगे तो कोई 30 मार्क का आप नहीं है बाहर जाकर के कोई आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है। आप वहां बैठिए पूरा 3 घंटा, न जाने कोई दिमाग में हिंट मिल जाए या कुछ क्लिक कर जाए तो आप लिख सकते हैं, या कोई क्वेश्चन छूट गया और आप एग्जाम से बाहर निकल गए और अचानक से क्वेश्चन याद आ गया, तो काश बैठे होते तो सॉल्व कर देते, लेकिन अब तो निकल गए। जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, समय मिलता है तो एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए कि आपने क्या लिखा है। रिक्वायर्ड ब्लैक पेन है या जो भी है उससे ही लिखें, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए। कुछ चीजें हैं जो आपको निश्चित फॉलो करना है। घर से निकलते वक्त जिस भी देवता को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, एक बार प्रार्थना जरूर कीजिए। प्रार्थना में अनंत शक्ति होती है, आस्था और श्रद्धा के मुकाबले किसी चीज में शक्ति नहीं होती है। एग्जाम में कभी भी लेट नहीं होइए, पूरे 3 घंटा बैठिए। नहीं आता है कुछ, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको 3 घंटा बैठना है, न जाने कब दिमाग में क्लिक कर जाए कोई चीज या कहीं से हिंट मिल जाए। एग्जाम में सोना नहीं है। कई बार बच्चे सो जाते हैं टेबल पे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप प्रॉपर नींद लेकर के घर से जाइए, और चीटिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। यूएफएम बनेगा और पूरा आपका कैरियर हो सकता है कि दांव पे लग जाए। कुछ बच्चे हड़बड़ में बिना नाश्ता किए, बिना कुछ खाए पिए पहुंच जाते हैं, ऐसा गलती कभी नहीं कीजिए। भूखे वजन हो ही न गोपाला, नाश्ता पानी करके वहां पहुंचिए ताकि आपको वहां पे एनर्जी मिले लिखने के लिए। जब एग्जाम में आप लिख करके निकलिए तो क्या आप 100% गारंटी के साथ सिर्फ पास नहीं होंगे, आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे। यू हैव टू जस्ट सेलिब्रेट योर एग्जामिनेशन, यू हैव पास्ड। एक कहावत भी है, उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति च पराक्रम च साधते यथा वर्धन्ते देवम। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अब आप जगिए, और 2-3 दिन जो भी समय बचा है उसको आप सही तरीके से कर लीजिए। आप 100% पास ही नहीं होंगे, बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। जीवन में घबराना नहीं है, जीतो तो जय बोल दो, नहीं जीतो तो वंस अगेन बोल दो। हमेशा ध्यान रखिए, फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं होना चाहिए। कोई भी एग्जाम जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी के हिस्से हैं, इसलिए आपको लाइफ एंजॉय करना है। खूब पढ़ करके खूब एग्जाम दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।